हमारी एनिवर्सरी की मॉर्निंग और हम लोग ने ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहा के सब लोग रेडी होके अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, लंच वगैरह करेंगे। देन उसके बाद पता नहीं इवनिंग सेलिब्रेशन होगी या नहीं, स्टिल आई डोंट नो, बट फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। और ये देखिए युवानी की को किस तरह की मस्ती चढ़ी हुई है, फुल ऑन मौज में थी ये इन दिनों। क्योंकि होता है ना कि पढ़ाई लिखाई स्टडीज़ से बिल्कुल मुक्ति सी हो गई थी, और वाटर लवर तो ये भी है, तो खूब मस्ती सूझ रही थी इसको सामने समंदर को देख के। और फिलहाल तो हम लोग रेडी होके नीचे की तरफ निकल गए। बहुत ही घनघोर वाली बारिश, और बारिश में हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ खाने की तलाश में। रिसोर्ट का खाना अच्छा नहीं, मतलब बोर हो गया 2 दिनों से खा के, इसलिए बाहर कुछ ढूंढते हैं और फिर खाते हैं। तो अभी जो आपने सुना ना, वो आपने आधा ही सच सुना कि हाँ रिसोर्ट के खाने से हम लोग बोर हो गए थे, बट एक्चुअली युवराज जी को ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाली चाइनीज़ खानी थी, और साथ में उनको सिंपल रोटी भी खानी थी। क्योंकि ना रेस्टोरेंट में फुलके मिल तो रहे थे, पर वो इस टाइप के नहीं थे ऐसे एक्चुअली हम लोग ऐसे होता है ना ढाबे वाले फुलके, वैसे वो मिल नहीं पा रहे थे। वहाँ पे नान और पराठे वगैरह ही अवेलेबल थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये बहुत ही अच्छा सी कुजीन एक रेस्टोरेंट था। गोवा आके बीच पे, अन्नी आके बीच पे, ठंडी ठंडी यप्पे, दोनों कुत्ते के गोवा आके। तो देखा आपने युवानी को कितने मूड में थी, और मैं बताऊं वो आपने 1% भी नहीं देखा। हम लोग जो झेल रहे हैं इसको इधर 2-3 दिनों से, बिल्कुल होता है ना अलग ही मूड में चल रही है, ये कहीं ना कहीं अच्छे मूड में है। और साथ ही देखिए हमारा गर्मा गर्म स्टार्टर ऑर्डर हो चुका था, साथ में ही ये तवा रोटी और साथ में थी चिकन सालन, बहुत ही यम्मी वाली। और ये बारिश के मौसम में जब गर्मा गर्म आपको इस चाइनीज़ खाने को मिलती है ना, और सामने समंदर हो, फिर तो क्या ही कहना। अगेन आ गए हम लोग बीच में, क्योंकि मेरा जी नहीं भरता बिल्कुल बीच से। फिर से आ गई हूँ मैं, रहती हूँ वापस बीच पे आ जाती हूँ, तो यही सब चल रहा है इतने टाइम से। और अभी तो खैर और भी मस्त वाली वेव चल रही है। तो देखिए ये नज़ारे बिल्कुल है ना आँखों में ऐसे भर लेने वाले। क्योंकि हमारा हमेशा जब भी हम कोई अपनी ट्रिप पे जाते हैं तो हर ट्रिप बहुत यादगार होती है, पर ये जो लम्हे सच में होते हैं ना ट्रिप वाले, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, जहाँ आप अपने काम से, ऑफिस से, घरेलू चीज़ों से बिल्कुल दूर होते हैं। अभी इवनिंग के बज रहे होंगे 7:30 और हम लोग निकल गए हैं अपने इवनिंग सेलिब्रेशन के लिए। जी हाँ, एक मिडनाइट सेलिब्रेशन हमने किया था, अब होने वाली है हमारी इवनिंग वाली सेलिब्रेशन, जिसके लिए मैंने ये ड्रेस परचेज़ किया था। तो मैंने ये पहना है, मेरी ड्रेस देखिए। उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं, पता नहीं युवराज जी ने क्या प्लान किया है, बस हमें कहा है रेडी होके नीचे आने को, तो हम जा रहे हैं नीचे। लेट्स सी। मुझे यहाँ वेट में बिठाया गया है, क्योंकि युवराज जी ने कहा कि तुम बिना कॉल किए हुए कैसे आ गए। एक्चुअली उनको कॉल करना था, तब हमें आना था। और फाइनली वो पल आ गया जिसके लिए युवराज जी ने पता नहीं कब से तैयारी करके उन्होंने रखा था। मुझे युवानी को ड्यूटी दी गई थी, युवानी को मुझे लेके अंदर जाने के लिए। और जब मैं अंदर गई ना, सच में मैं देख के बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि सामने टेबल बिल्कुल डेकोरेट था, बहुत सारे लोग थे हॉल में, और वो केक इतना प्यारा, इतना खूबसूरत था कि अभी आप लोग खुद देखेंगे। और केक जितना प्यारा था उससे कहीं ज़्यादा प्यारा मुझे लगा जब इसके ऊपर आप देख रहे होंगे ना खुशराज लिखा हुआ था। वो बहुत ही अल्टीमेट था। खुशराज मीन्स मैं खुशी, और युवराज मतलब दोनों के नाम का हाफ खुश और राज को मिला के उन्होंने खुशराज किया हुआ था। तो ये मुझे बहुत ही अल्टीमेट आइडिया लगा उनका।
अभी जो सॉन्ग आप सुन रहे होंगे ना, वो बिल्कुल लाइव सॉन्ग गाई जा रही थी हमारे एनिवर्सरी के ओकेज़न पे। और केक कटिंग के बाद की जो सबसे अच्छी रिचुअल्स होती है, यस ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा, गिफ्टी टाइम। तो बहुत प्यारी सी रिंग गिफ्ट करी है युवराज जी ने मेरे 9th मतलब हमारे 9th एनिवर्सरी पे मुझे। ये मुझे इसकी डिज़ाइंस बहुत पसंद आई। मैं आपसे क्लोज पिक आप लोग को दिखाऊंगी, फिर आप लोग भी बताइएगा। और ये निभाई जा रही थी केक कटिंग के बाद की रिचुअल्स, जिसका वेट शायद हर लड़की को होता है, मुझे भी था कहीं ना कहीं। तो युवराज जी ने मुझे गिफ्ट करी है बहुत प्यारी सी प्रिटी सी ये फिंगर रिंग, जो कि बहुत ही प्यारी दिख रही थी। हम 25 निपटा चुके हैं। थैंक यू। तो केक कटिंग के बाद मैंने पर्सनली जाके दोनों सिंगर्स को दिल से थैंक यू बोला। साथ में ही जितने गेस्ट थे मौजूद, सबके लिए हमने ये केक सबके प्लेट में सर्व करवाई, क्योंकि सबने कहीं ना कहीं भागीदारी दी थी हमारे एनिवर्सरी पे इसको स्पेशल बनाने में। और अब था डिनर टाइम। ये बहुत ही यम्मी सा डिनर भी था आज का हमारा। और ये सब के बाद ही तैयारी करनी थी घर लौटने की। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से जाके करनी थी हमें बैग पैक, क्योंकि गोवा बाय बाय कहने का टाइम हमारा आ चुका था। और सेलिब्रेशन वगैरह हमारी तो बहुत अच्छे से हुई थी, लेकिन जैसे ही हम अपने बेडरूम में पहुँचे तो हमें कुछ ऐसी न्यूज़ मिली जिसको सुन के होता है ना, हम सब बिल्कुल स्तब्ध से रह गए थे। तो आपने देख ही लिया होगा पूरा का पूरा सेलिब्रेशन। इट वाज रियली रियली अमेजिंग। और इसके बाद युवानी और विन्नी को हमेशा की तरह हमने भेज दिया है होटल रूम, और हम लोग अपने रिजॉर्ट के पास नीचे, मतलब अपने रूम से नीचे एंजॉय कर रहे हैं। साथ में है मिस्टर कुमार। Yes. तो हम लोग अभी थोड़ी सी यहाँ पे घूमेंगे और उसके बाद हम लोग भी जाएंगे सोने। थोड़े से हम लोग घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। सेलिब्रेट तो हमने कर लिया है, अभी हम उसको रीइमेजिन करेंगे। बस थोड़ी सी बातें करेंगे और फिर जाएंगे। अब तो एनिवर्सरी ख़त्म होने वाली है ना, अभी गिफ्ट भी नहीं मिलेंगे। गिफ्ट तो हमेशा मिलता ही रहेगा आपको। एनिवर्सरी ख़त्म नहीं हुआ है, हम 10th ईयर में आ गए हैं। सो वी हैव टू डू द ग्रैंड।